राजस्थान के रीति रिवाज। मृत्यु से संबंधित रिवाज। पानीवाड़ा। मृत्यु की सूचना ग्रामवासियों तक पहुंचाना। अर्थी। मृत व्यक्ति को लेटाकर शमशान घाट तक पहुंचाना। वकुंडी। मृत व्यक्ति बैठाकर गाजे बाजे के साथ शमशान घाट तक पहुंचाना। बेकुंडी के ऊपर से फेंके गए रुपये बकेर कहलाते हैं। दंडौत। मृत व्यक्ति के आश्रित द्वारा अर्थी अथवा बेकुंडी के नीचे से निकालना। आघेटा। मृत व्यक्ति के आश्रितों द्वारा आघेटा शमशान घाट का आधा सफ़र तय करने के पश्चात बेकुंडी अथवा आरती को जमीन पर रखकर उनकी दिशा परिवर्तित करना। पिंडदान। आघेटा रिवाज के समय जौ के आटे से निर्मित पिंड को चारों दिशाओं में फेंकना। काठ। मृतक को जलाने हेतु प्रयुक्त लकड़ियाँ। लापा। मृतक व्यक्ति को उत्तराधिकार द्वारा मुखाग्नि देना। कपाल क्रिया। मृत व्यक्ति की खोपड़ी फोड़कर उसमें घी डालकर जलाना। बद्दर। मृतक के आश्रितों द्वारा अपने सिर के बाल उतारकर समर्पित करना। सांतरवाड़ा। ग्रामीण वासियों द्वारा मृतक के आश्रितों को ढांढस बांधते हुए घर तक छोड़कर आना। फूल चुनना। मृत्यु के 3 दिन पश्चात मृतक की अस्थियां शमशान घाट से एकत्रित करना। आदिवासियों में इसे घारी संस्कार भी कहा जाता है। पथवारी। किसी भी धार्मिक यात्रा पर जाने से पहले पथवारी देवी की पूजा होती है। मोकाण। मृतक व्यक्ति के रिश्तेदारों द्वारा शोक सांत्वना प्रकट करने हेतु किया गया रिवाज। दोगुनिया। मृतक के 12वें दिन अंतिम दिन घर से जल डालकर शुद्धिकरण हेतु किया जाने वाला रिवाज। डांगरेरी की बात। मृतक के 12वें की पहली रात को भजन जागरण का आयोजन। मौसर। मृत व्यक्ति का मृत्यु भोज। जोसर। जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज देना। राबपे। गांव के मुख्य या मुक्त लोगों द्वारा मृतक के आश्रितों को राबड़ी पिलाकर भोजन ग्रहण करवाना। पहरावणी या उड़ावनी। मृतक के 12वें दिन आश्रितों के रिश्तेदारों द्वारा सहयोग राशि एवं कपड़ों का लेन देन करना। पगड़ी। इस रिवाज के तहत परिवार के मुखिया का निर्धारण करना। गंगा प्रसादी। गंगा जी का प्रसाद वितरित कर मृतक के 12वें दिन पूर्ण घोषणा करना। अगर बात की जाए जन्म से संबंधित रिवाजों की, तो जन्म से संबंधित रिवाज जीवन घुंटी। बच्चे के जन्म लेते ही किसी परिचित द्वारा उसके मुख में प्रव पदार्थ पिलाना जीवन घुंटी कहलाती है। नावण। जन्म के 9वें दिन
पश्चात बच्चे को प्रथम घाट स्नान करवाकर घर से सूतक दूर करना। नोट: नान महोत्सव ये सांगोद कोटा का प्रसिद्ध है। दसोटन: बच्चे के प्रथम बार बाल अपने आराध्य देव के समक्ष उत्तरावणा या जड़ूला चूड़ाक्रम कर कहलाता है। दसोटन इस अवसर पर दिया गया भोज दसोटन कहलाता है। जामना: संतान प्राप्ति के पश्चात महिला के ससुराल से भेजी जाने वाली खाद्य सामग्री। संतान प्राप्ति के पश्चात महिला द्वारा प्रथम बार ससुराल जाते समय पियर पक्ष द्वारा गहने आभूषण इत्यादि उपहार देना भी जामना कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वैवाहिक रिवाज की। इसके बारे में, वैवाहिक रिवाज के बारे में तो देखते हैं। घृतपान: विवाह के कुछ दिन पहले शुभ मुहूर्त पर दूल्हे एवं दुल्हन को कांकण डोर बांधने हेतु घृतपान करवाया जाता है। चाक पूजन: विनायक पूजन के पश्चात महिलाओं द्वारा कुम्हार के घर जाकर मिट्टी के बर्तनों की पूजा करना। मूंगना या मूंजना: मिठाई बनाने में प्रयुक्त लकड़ियों की गांव के चौक में पूजा करना। हल्यादत्त या पीठी के बारे में, जौ का आटा, हल्दी एवं तेल का मिश्रण पीढ़ी कहलाती है। पीठी में 5 महिलाएं होती है जिन्हें पौंरी कहा जाता है। पौंरी के सिर तक क्रम में पीठी लगाना तेल चढ़ाना कहलाता है। विवाह के दिन पीढ़ी सर्वप्रथम ललाट पर एवं अंत में पाँव पर लगाई जाती है, जिसे तेल उतारना कहते हैं। बनोला क्या होता है? विवाह के अवसर पर वर वधू के द्वारा आयोजित भोज। इसे अपने लोकल भाषा में कहते हैं कि भाई उनके लिए क्या ले जाना, बंदोरा ले जाना, है ना। बंदोरा कहते हैं इसको, यहाँ पे राजस्थानी भाषा में बनोला कहते हैं। रात्रि जोगा: विवाह के अवसर पर रात्रिकालीन समय में महिलाओं द्वारा मांगलिक गीत गाना। रात्रि जागो का अंतिम गीत ऊकड़ी कहलाता है। पाट उतारना: दूल्हे के मामा द्वारा दूल्हे को बाजोर से नीचे उतारना। अवरणा या रायडा: दूल्हे को बुरी नज़र से बचाने हेतु दूल्हे की बहन द्वारा उसके ऊपर से नमक या राई फेंकना। नेक्स्ट है बिंदोरी या रथी। विवाह के अवसर पर दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर गांव में घुमाना बिंदोरी कहलाती है या फिर रथी कहलाती है। नेक्स्ट है सामेला। बारात के डेरे पर पहुंचने पर वधू पक्ष के लोगों द्वारा बारात का स्वागत करना सामेला कहलाता है। कुंवारी जान भात: बारात को वधू पक्ष के लोगों द्वारा दिया गया प्रथम भोज कुंवारी जान भात कहलाता है। पड़ला: वर पक्ष द्वारा वधू के लिए कपड़े लते गहने आभूषण इत्यादि लाना पड़ला कहलाता है। ढुकाव:
वर के बारात के डेरे से फेरे हेतु वधु के घर तक ले जाना डुकाव कहलाता है। अपने लोकल भाषा में क्या कहते हैं? चढ़ाई। झेला मेला की आरती दूल्हे द्वारा तोरण मारते समय दूल्हे की सास द्वारा उतारी गई आरती। इस आरती के समय झिलमिल व कूडलू गीत गाए जाते हैं। गठजोड़ दुल्हन का नाम चुनर एवं दूल्हे के कमर पट्टे की गांठ देना। हथलेवा वर एवं वधु के दाएं हाथ जुड़वाना। चंवरी वर वधु के पैरों का स्थान को हम कहते हैं चंवरी। ठीक है। सेवरा फेरों के समय वधु के भाई मामा द्वारा किए जाने वाला रिवाज। पाणी ग्रहण विवाह के साथ वचनों में बांधना। पगधोई वधु के पिता द्वारा वर के पांव दूध से धोना। कन्यावल वधु पक्ष के रिश्तेदारों द्वारा पैरों तक उपवास रखना कन्यावल कहलाता है। लोकई फेरों के पश्चात वर द्वारा भोजन ग्रहण करते समय दी जाने वाली नेक राशि। फेरों के पश्चात वर द्वारा भोजन ग्रहण करते समय दी जाने वाली नेक राशि क्या कहलाती है? लोकई। नोट आदिवासियों में मृत भोज को लोकई, पोंगिया, मैक इत्यादि नामों से जाना जाता है। रमटा वणी या रंगभरी बारात की विदाई के समय वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिए जाने वाले रुपए, पैसे, उपहार इत्यादि। गोद भराई विदाई के समय वर पक्ष द्वारा दुल्हन की झोली कुछ ख्यात सामग्री एवं पैसे रखना। द्वार रोकना वर वधु के घर में प्रवेश के समय वर की बहन द्वारा घर के दरवाजे पर खड़ा होना। सोता सोटी देवी देवताओं के पूजन के समय वर वधु द्वारा एक दूसरे पर बेंत से वार करना। जुआ जुई यह एक वैवाहिक खेल है जो कांकण डोर खोलने हेतु खेला जाता है। सुहाग थाल नववधु द्वारा अपने ससुराल पक्ष की महिलाओं के साथ प्रथम बार भोजन करना सुहाग थाल कहलाता है। नोट वर वधु द्वारा अपनी ससुराल पक्ष की महिलाओं के साथ प्रथम बार कलेवा करना हीरावणी कहलाती है। ओलंदी नववधु द्वारा प्रथम बार ससुराल जाते समय साथ ले जाने वाली लड़की ओलंदी कहलाती है। गोणा या मुखलावा शादी के पश्चात या विवाह होने के पश्चात लड़की को प्रथम बार ससुराल भेजना गोणा या मुखलावा कहलाती है। जानोटन विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा दिए जाने वाला भोजन।
जेवरवार, विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा दिया जाने वाला कच्ची जान, पक्की जान, थाल, परणी जान, भात इत्यादि वधू पक्ष द्वारा दिया जाने वाला भोज। रियाण या रैयाण, पश्चिमी राजस्थान में मेहमानों का अफीम से मनोहार करना। नांगड़ निर्मित घर में उद्घाटन से संबंधित रिवाज। अब देखो हम देखते हैं मानव जीवन में कुल 16 संस्कार या मानव जीवन के कुल 16 संस्कार। पहला है बीजारोपण या गर्भाधान, मानव जीवन का प्रथम संस्कार। दूसरा पुंसवन, 2 या 3 माह की गर्भावस्था के पुत्र प्राप्ति की कामना में किया जाने वाला संस्कार। सीमंतोन्नयन, 7 माह गर्भवती में निरोगी संतान की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला संस्कार। जातकर्म, संस्कार के पश्चात किया जाने वाला प्रथम संस्कार। इस संस्कार के तहत बच्चे को जीवन घुंटी दी जाती है। नामकरण, जन्म के 9 दिन पश्चात बच्चे का प्रथम बार स्नान करवाकर उसका नाम रखना। छठा निष्क्रमण, जन्म के 6 माह पश्चात बच्चे को प्रथम बार घर से बाहर निकालकर भगवान सूर्य के दर्शन करवाना। अन्नप्राशन, निष्क्रमण संस्कार के पश्चात बच्चे के प्रथम बार मीठा अन्न खिलाना। चूड़ाक्रम या जड़ूला, जन्म के 2 से 3 वर्ष पश्चात बच्चे के बाल प्रथम बार अपने आराध्य देव के पश्चात उतरवाना। कर्णबोध, 9वां है कर्णबोध, जन्म के 5 से 6 वर्ष पश्चात दोनों कानों में छिद्र करवाना। 10वां विदार्भ, विद्या प्राप्ति हेतु प्रथम बार स्कूल भोजन 5 से 6 वर्ष। 11 जनेऊ या उपनयन, 8 से 10 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण करना। जनेऊ संस्कार का सबसे पवित्र दिन रक्षाबंधन माना जाता है। नेक्स्ट 12 वेदोराम, जनेऊ संस्कार के पश्चात बच्चे को वेदों की शिक्षा हेतु गुरु के पास भेजना। नेक्स्ट है गोदना या केशान, यह संस्कार किशोरावस्था में युवावस्था में प्रवेश का संस्कार, प्रथम बार दाढ़ी मूछ करवाना। समावर्तन, वेदों की शिक्षा पूर्ण कर लौटने का संस्कार। पाणी ग्रहण, यह विवाह का संस्कार। अंत्योष्टि, यह मृत्यु का संस्कार है, मानव जीवन का अंतिम संस्कार। तो ये थे हमारे राजस्थान के कुछ रीति रिवाज।